हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे ये डेट देख लें आप लोग। 19 दिसंबर यानी कि 2021 यानी कि आज की खबर ये है। और यहाँ पे खबर में दिखाया जा रहा है कि न्यू ईयर में यानी कि नए साल में कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, बढ़ेगी पेंशन की रकम। जाने नई अपडेट। तो टोटल चलिए फटाफट इस खबर को हम लोग देख लेते हैं कि इस खबर में क्या है। क्या सच में नए साल पर जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, उन्हें जो तो पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि कर्मचारी के खाते में 12% सैलरी का हिस्सा पीएफ और बाद में यही राशि नियोक्ता के खाते में भी दी जाती है, जिससे ईपीएस में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% हो जाता है और वही 8.33% में से आपको पेंशन मिलता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि यह खबर दिल्ली से निकल के आ रही है। देखिए क्या है खबर कि नए साल से पहले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक काम की खबर है। जल्द ही पेंशन की राशि बढ़ सकती है। इसके पीछे कारण एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत ईपीएस पर लगी कैंपिंग है। अगर इसे हटाया जाता है तो पेंशन में लगभग 7,500 रुपये से ज़्यादा का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपया है तो 8,000 से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। ये तो हो गया बेसिक सी खबर। अब आगे चलिए हम देख लेते हैं कि और इससे जुड़ी हुई ईपीएस 95 पेंशनों से जुड़ी हुई खबर क्या है। तो दरअसल भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ का सदस्य है, वह ईपीएस का सदस्य भी बन जाता है। वर्तमान में कंस्ट्रक्शन में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपये हर महीना की सीलिंग या कैंपिंग है। सबको मालूम है, अगर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस पर लगी कैंपिंग हटाई जाए या हट जाए तो पेंशन में बड़ा लाभ हो सकता है। फिलहाल इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुन रहा है। अगर इसमें हट जाती है तो इसमें 6.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के खाते में 12% सैलरी का हिस्सा पीएफ और बाद में यह राशि नियोक्ता के खाते में भी जाती है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है। इसमें पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपया होती है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये ही जमा हो पाते हैं। वही सैलरी 10,000 रुपये है तो 833 रुपये ही जमा होता है। अगर सीलिंग हटाई जाए तो 25,000 रुपया जिसकी सैलरी है उसका 25,000 रुपये के हिसाब से ही पेंशन में फंड उसका जमा हो पाएगा। आप समझिएगा, उदाहरण के रूप में मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, यहीं पे वीडियो को भी ख़त्म करूँगा क्योंकि आगे में मैं बात करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी क्या बातें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कर्मचारी के रिटायर पर पेंशन की अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में ईपीएस के नियम के अनुसार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 7,500 रुपये ही बतौर पेंशन मिलती है। अगर पेंशन में 15,000 रुपये की लिमिट को खत्म कर दिया जाए और बेसिक सैलरी 20,000 की जाए तो पेंशन की राशि 7,500 से ज़्यादा यानी कि 8,571 रुपये, वहीं 25,000 और 30,000 की सैलरी में भी इजाफा होगा। इसके लिए ईपीएस कैलकुलेशन का फार्मूला है, वो फार्मूला सबको आपको मालूम है कि मंथली पेंशन है बराबर पेंशन योग्य सैलरी गुणे ईपीएस कंट्रीब्यूशन से चेक कर सकते हैं। और एक बात, जितने भी ईपीएस पेंशनर्स हैं उन्हें कितनी पेंशन मिल रही है उसमें उनको डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फार्मूला लागू किया जाएगा कि मंथली पेंशन, जो मंथली उनको पेंशन मिल रही है बराबर पेंशन योग्य सैलरी, आपकी सैलरी कितनी थी गुणे ईपीएस कंट्रीब्यूशन, कितना आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, कितना आपने पेंशन में दिया है, तो उसको कर लेंगे आप, पेंशन के बराबर ही आपको आएगा। इसके लिए एम्प्लॉय बराबर ईपीएस में योगदान बढ़ाना होगा ताकि रिटायरमेंट के समय पेंशन की राशि ज़्यादा मिल सके। और इसके कुछ नियम भी हैं, आइए देख लेते हैं फटाफट नियम क्या है। कि ईपीएस सदस्य अनिवार्य कम उम्र से कम 10 साल की रेगुलर नौकरी किया होना चाहिए। 50 साल के बाद भी पेंशन लेने का विकल्प, इसके लिए आपको फॉर्म 10D
फॉर्म को भरना होता है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलेगी। यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 की उम्र आयु से पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा। भविष्य निधि संगठन के सदस्य ईपीएस के सदस्य ही बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? हाँ, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला यह सीलिंग का लड़का हुआ है मामला जो तो चल रहा है, तो बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से फैसला निकल के सामने आ रहा है। ये फैसला यकीन मानिए ये फैसला हो भी चुका है एक प्रकार से कि और ये फैसला ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में ही गया है। तो सीलिंग हट जाती है तो अब जो आने वाले समय में जिनका जिनका भी पीएफ बेनिफिट बनेगा उनको पीएफ और पेंशन के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी। हालांकि मैंने वीडियो में सब कुछ समझा दिया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना था और मैंने आपके वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर किया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।